उनको क्या दलित से मतलब है? उनको दलित का परिभाषा ही मालूम है। सोना का चम्मच लेके पैदा हुए, परिवारवाद के चलते आज वो पहुंच गए। कौन सा पॉलिटिकल वर्कर की एक ट्रेनिंग होती है, और कार्यकर्ता जब ट्रेंड होता है तो उसको देश की समस्या और देश के लोगों की समस्या से वो अवगत होता है। राहुल गांधी जी ने आज तक कभी पॉलिटिकल वर्करी की ही नहीं। दिल्ली में सर लगातार भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। ये पहले से पता था, ये पहले से पता था। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 11 वर्षों तक शासन किया और 11 वर्षों में बात बनाने के अलावा कोई काम नहीं किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट निधि सिंह। देखिए, दिल्ली में चुनाव के नतीजे पर तमाम राजनीतिक विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया आ रही है। बात करें दिल्ली चुनाव के नतीजे पर, ललन सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी। उन्होंने कहा कि यह तो होना ही था। जब हम चुनाव प्रचार में थे तब अंदाजा हो गया था। उन्होंने केजरीवाल की सरकार जो 11 साल तक दिल्ली पर राज किया लेकिन कोई विकास नहीं हुआ। लोग खुद कह रहे थे कि हम अरविंद केजरीवाल को आखिर वोट क्यों दे। जरा इस रिपोर्ट में सुनिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं ललन सिंह। दिल्ली में सर लगातार भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। ये पहले से पता था, ये पहले से पता था। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 11 वर्षों तक शासन किया और 11 वर्षों में बात बनाने के अलावा कोई काम नहीं किया। सिर्फ झगड़ा करना, केंद्र के साथ लगातार झगड़ा करना, दिल्ली का विकास को अवरुद्ध करना, अपना फोटो चमकाने के लिए विज्ञापन पर पूरे दिल्ली का बजट को खर्च करना, ये आम आदमी पार्टी का। इस बार चुनाव प्रचार में जब हम लोग घूम रहे थे तो हर मोहल्ले में लोग कह रहे थे इन्होंने कुछ किया ही नहीं है तो इनको वोट किस बात का दें। दिल्ली की गलियों का हालत बदतर था। दिल्ली में पीने के पानी लोगों को नहीं मिल रही थी और ये बात बना रहे थे। बात तो बना ही रहे थे, उसके साथ साथ माल भी बना रहे थे। ये दोनों काम कर रहे थे, तो बात भी बना रहे थे, माल भी बना रहे थे। तो दिल्ली की जनता ने इस बार अपना निर्णय दे दिया। प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई है। बीजेपी आगे क्या लग रहा है पूर्वांचल? इसलिए कि पूर्वांचल के लोगों के साथ को अपमानित किया आम आदमी पार्टी ने। आपको याद होगा कि जब कोरोना काल में सारे पूर्वांचल के लोगों को बस पर बैठा के और बॉर्डर पर लाके, गाजियाबाद के बॉर्डर पर लाके छोड़ दिया। बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने, जो बिहार के लोग वहां रह रहे थे, उनके लिए वहां कैंप चलवाया, भोजन की व्यवस्था उन्होंने की, हर आदमी के खाते में 1,000 रुपया दिया। इन्होंने तो सबको लाद के भेज दिया। तो पूर्वांचली लोगों को क्यों इन्होंने बयान दिया? क्या बयान दिया कि पूर्वांचल के लोग पटना से आते हैं, 500 रुपए का टिकट कटा के ट्रेन में चढ़ते हैं, दिल्ली में आके 5 लाख रुपया का इलाज करा के चले जाते हैं। अरे भाई, दिल्ली आपकी जागीर नहीं है। और दिल्ली के लोगों ने इस बार बता दिया कि दिल्ली आपकी जागीर नहीं है। दिल्ली में जो काम करेगा वो शासन। कल प्रधानमंत्री जी से मुलाकात भी हुई सर आप लोगों की? प्रधानमंत्री जी से हम लोगों ने मुलाकात की थी। देवेश चंद्र ठाकुर जी भी थे, हम सभी सांसद थे और हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त किया कि बिहार के लिए जो इन्होंने बजट, इस बार बजट भाषण में और बजट में जो बिहार के लिए प्रावधान उन्होंने किया है, उसके लिए हम लोग उनको जाके आभार व्यक्त। लालू जी तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का लोगों से वादा कर रहे हैं। अरे लालू जी तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाते रहे, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने का मुंगेरी लाल का सपना देखते रहे, लालू जी दिखाते रहे, इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई रुकावट भी नहीं। क्राइम को लेकर के तेजस्वी यादव राजभवन कौन सा क्राइम है बिहार में? जरा अपने पिताजी के राज को भी याद कर लेना। उनके पिताजी और माताजी का जब राज था तो बिहार में 6 बजे शाम के बाद कोई निकलना नहीं चाहता था। आज तेजस्वी जी या कोई भी बिहार के किसी कोना से किसी कोना में रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे चलेगा, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, वो पहुंचे। राहुल गांधी ने
वो क्या दलित से मतलब है, उनको दलित का परिभाषा ही मालूम है। सोना का चम्मच लेके पैदा हुए, परिवारवाद के चलते आज वो पहुंच गए। कौन सा पॉलिटिकल वर्कर की एक ट्रेनिंग होती है, और कार्यकर्ता जब ट्रेंड होता है तो उसको देश की समस्या और देश के लोगों की समस्या से वो अवगत होता है। राहुल गांधी जी ने आज तक कभी पॉलिटिकल वर्करी की ही नहीं, इसलिए उनको कुछ नहीं पता। ट्रेनिंग तो जरूर लेना चाहिए, किसी भी पॉलिटिकल वर्कर को ट्रेनिंग लेना चाहिए। हम लोग जूता घस के लंबे समय तक तब पहुंचे हैं यहाँ। तो आपने ललन सिंह के बयान को सुना। उन्होंने सीधे तौर पर पूर्वांचल के मुद्दे पर भी अरविंद केजरीवाल को घेरने की कोशिश की। केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए ललन सिंह ने फिर कह दिया कि पूर्वांचल के लोगों के साथ उनका व्यवहार बहुत खराब रहा। कोरोना के समय उन्होंने बिहार और पूर्वांचल के लोगों को बॉर्डर पर छोड़ दिया, कोई मदद नहीं की। उन्होंने पूर्वांचल के लोगों का अपमान किया, जिसका नतीजा उन्हें अब मिल रहा है। और अब बिहार हो या दिल्ली हो, बीजेपी ही जीतेगी। एनडीए सरकार ही वहां पे अपनी प्रचंड जीत दर्ज करेगी। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहें रब्जी लाइव न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।